हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है आपके आने वाले समय के लिए, अपकमिंग ईयर के लिए। आज से लेकर आपका अपकमिंग ईयर, आज देखें, कल देखें, जब भी देखें, ये तब से ही रेजोनेट होगी आपको वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए टाइमलेस है और आने वाले साल के लिए मैं बता रही हूँ। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब तक आपको ये रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं पहले ही कह रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपको 2 कृष्णा कार्ड्स दिख रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो फर्स्ट कार्ड में है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपके लिए कहना चाहते हैं ईश्वर, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सॉ द सीड नाउ फॉर द फ्यूचर। तो आज वो बीज बो दीजिए जो आपके फ्यूचर के लिए है। तो इसलिए आपको कभी भी जो चेंजेस आने वाले हैं वो आपके लिए मुश्किल भरे नहीं होंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है और इसके साथ साथ है ब्लेसिंग। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो जो इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है कि जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी एक डिफरेंट ट्रैक पर चली जाती है और हम बिल्कुल एक नई एनर्जी में आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, बुरी भी, अच्छी भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर होती है। और ब्लेसिंग्स का भी यही सीन है कि वो कभी ना कभी आपको जिंदगी में जरूर मिलती हैं, आप चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ईश्वर जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, पर हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर तभी असर करती हैं जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं या आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। तो ब्लेसिंग्स का असर तब होता है। वो ब्लेसिंग्स देते हैं, पर आप पर वो असर करेगी या नहीं करेगी, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप ही के पास है। तो इस तरह से आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहेगा कि आपका अपकमिंग ईयर कैसा रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये रीडिंग जो है ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, तो अपने लिए थोड़ा सा ऐसा मानकर चलें कि आप खुले दिल से, खुले मन से देख रहे हैं। अगर आपको रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कुछ रेजोनेट नहीं भी होता तब भी ग्रेटिट्यूड आपको जरूर रखना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े सब लोग इसको देख सकते हैं और वो भी ओपन माइंडेड रहकर देखें तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी गाइडेंस मिलेगी और आने वाले साल के लिए आपको पता लगेगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कार्ड की, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन की इस एनर्जी को चूज किया है तो देखते हैं अपकमिंग ईयर आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं चारों की मदद से आपके आने वाले साल के लिए, आपके करियर के लिए मैं कार्ड लेने वाली हूँ। आपके करियर में क्या होगा अपकमिंग ईयर में, तो पाइल नंबर 1 कनेक्टेड रहिए। उसके बाद मैं और कार्ड भी लूंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर देखेंगे। आज हम थोड़ी लंबी रीडिंग करने वाले हैं, तो देखेंगे कि करियर में पहले क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। मैं 3 कार्ड्स लूंगी करियर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर में, यानी कि आज से लेकर भी ले सकते हैं, टाइमलेस है तो आप कभी से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बस आपको ईयर काउंट करना है, यानी कि 12 मंथ्स काउंट करने हैं आपने। तो ये जो मंथ्स हैं आपके लिए, ये बता रहे हैं कि करियर के लिए ऑप्शंस बहुत होंगी, पर आप कहीं ना कहीं थोड़े ओवर पॉजेसिव हो सकते हो। आपको लगेगा कि ये करियर मैं चूज करूं या ना करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ये करियर तो बहुत अच्छा है पर काफी ज्यादा पैसा लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए रह सकती हैं। पर जो लोग अपने करियर पाथ पर, राइट ट्रैक पर पहले से चल रहे हैं, आपके लिए अबंडेंस आने वाली है। आप करियर में बहुत अच्छे जगह पर हैं और आपको वो अबंडेंस जरूर मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी करियर में। जो लोग स्टेबल नहीं थे अभी तक, तो आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तो आपको इस बात के लिए चिंता की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो फीमेल अपने लिए करियर को ग्रो करना चाहती हैं और आगे बढ़ने के लिए सोच रही हैं, आप सबको स्टेबिलिटी मिलने वाली है पाइल नंबर 1। पर एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही होगा। तो अगर आप अपने ऊपर कुछ खर्च करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने करियर को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो आपको इसका डेफिनेटली फायदा होगा। तो इसलिए आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करने से डरना नहीं है। आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए
इसको थोड़ा सा अगर आप यूज करते हैं तो स्टेबिलिटी और भी ज्यादा मिलेगी, आप और भी ज्यादा ग्रो करेंगे, और भी ज्यादा आपके लिए आने वाला समय जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग करियर को लेकर। तो कुछ एनर्जी कार्ड से अब हम देखते हैं कि आने वाले जो साल में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। एनर्जीज में क्या है आपके लिए, करियर के लिए तो हमने जान लिया कि आने वाले समय में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए बैलेंसिंग एनर्जी है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुअल, द थिंकिंग वुमन। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो एनर्जीज रहने वाली है, अभी करियर की मैं बात साथ साथ ही कर रही हूँ और एनर्जीज की बात भी साथ साथ कर रही हूँ। तो स्किल्स को डेवलप करने का तो समय है। नेक्स्ट ईयर जितना आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे, जितना आप बैलेंसिंग एनर्जी में रहेंगे कि काम को भी उतना ही प्रायोरिटी देंगे और आप अपने लाइफ को भी उतना ही प्रायोरिटी देंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो फीमेल यहाँ पर इस रीडिंग को देख रही है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, बैलेंस होने वाली है। आप अपने स्किल्स पर बहुत काम करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ नई चीजें, नए स्किल्स, नई लर्निंग आप करेंगे। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका थर्ड चक्र जिसे हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। किसी ना किसी वजह से ना थोड़ा सा मन में झिझक रह सकती है, आपको टेंशन रह सकती है, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं सबसे पहले ये वाला चक्र है जो इम्बैलेंस हो जाता है। तो वहां पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आपको किसी भी बात को लेकर कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी रहती है, तब भी आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करें मेडिटेशन के थ्रू। तो आपका ये चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहेगा और आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने जरूर करना है अपकमिंग ईयर में। आपको करते रहना है कंटिन्यूअसली प्रोसेस के साथ। जब भी आपको लगे कि आप टेंशन में हैं, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाए, उसकी टेंशन है, क्या एडमिशन लें, कहाँ जाएं, कौन सा करियर पाथ चूज करें, तो कैसे भी टेंशन हैं, आपको सबसे पहले अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करना है। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, डिसीजन कैसे लेने हैं। तो यहाँ पर ये थी आपकी एनर्जीज जो रहने वाली हैं। अब मैं देखने वाली हूँ रिलेशनशिप के बारे में। अपकमिंग ईयर में आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, अपकमिंग ईयर में आपके रिलेशनशिप पाइल नंबर 1 कैसे रहेंगे, टैरो की मदद से देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जजमेंट, ग्रेट। एक और कार्ड लेते हैं, द वर्ल्ड, ग्रेट। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए कि आपका आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं या पुराने किसी रिश्ते की चोट से गुजर रहे हैं, तो वहां पर आपको हीलिंग मिल जाएगी। आप हील हो जाओगे और सिचुएशन संभल जाएंगी और आप स्टेबिलिटी मोड में आ जाओगे। आप अपने उन रिश्तों को जो अभी तक संजो नहीं पाए थे, अब वो रिश्ते आपको फ्रूट देने वाले हैं, फल देने वाले हैं, जिनको आपने नर्चर किया है, जिनको आपने प्यार किया है, जिनके साथ आपने समय बिताया है, वो आपके पास आएंगे और जजमेंट मिलेगी आपको। तो रिलेशनशिप में भी कोई इशू नहीं है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आपको मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो सेपरेटेड हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने लव्ड वंस के साथ या पार्टनर के साथ, जिनके साथ भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, इस रीडिंग को सोच रहे हो, उनके साथ आप घूमेंगे, उनके साथ आप दुनिया देखने की कोशिश करेंगे, इधर उधर जाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। तो काफी अच्छा टाइम आप बिताएंगे नेक्स्ट ईयर अपने बच्चों के साथ, जिन लोगों के बच्चे हैं, और अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हीलिंग होती हुई उन रिश्तों में मुझे दिख रही है जहां पर अभी तक लगता था कि हीलिंग नहीं होगी, रीयूनियन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना आपके लिए बहुत बहुत अलग है और बहुत अच्छी है, क्योंकि जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं और रीयूनियन होता है तो आपको लगता है कि अब आपको स्टेबिलिटी मिल गई है और हीलिंग मिल गई है। तो ये आपके लिए रिश्तों में जरूर होगा। अब मैं ले रही हूँ साईं बाबा के संदेश आपके अपकमिंग ईयर के लिए। तो साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस के तौर पर हम इनको लेंगे और बताएंगे कि साईं बाबा आपसे कनेक्ट होकर आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं और वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए कनेक्टेड रहिए। यहाँ पर है
डू नॉट डाउट, ओके, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि कभी डाउट मत करो, ओके। यहाँ पर है टेलीपैथी की एनर्जी, ग्रेट। तो मैं अभी इसको रिवील करती हूँ, द ईगो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो साफ साफ आपके लिए है और आपको कहना चाहती हैं कि बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। अगर आपको कोई भी साइन दिखता है, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, अगर आपको किसी भी तरह के साइंस दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये संदेश मेरे लिए हो सकता है, अगर आपको लगता है कि बटरफ्लाईज दिख रही हैं, कोई फेदर्स दिख रहे हैं, अगर आपको इल्यूजन्स हो रहा है, कोई ना कोई तो है, तो वो बाबा की शक्ति हो सकती है। आपको किसी भी रूप में, बाबा का कोई रूप नहीं है और वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, तो इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ईगो को छोड़कर और अपनी जब भी परेशानी हो, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना और अपने आप पर और बाबा पर कभी डाउट मत करना कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कोई थोड़ी दिखता है, ऐसे थोड़ी संदेश मिलते हैं, ऐसे थोड़ी साइंस दिखते हैं। तो ऐसे डाउट कभी मन में लेकर मत आना। अगर आप ऐसे डाउट अपने मन में कभी लेकर नहीं आओगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको साइन जरूर देंगे, कहीं ना कहीं मुश्किल में वो आपका साथ जरूर देंगे, वो कभी ना कभी तो जरूर दिखाई दे सकते हैं। और टेलीपैथी के जरिए आपको पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको क्या वो कहने वाले हैं, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना आभास हो जाता है पहले चीजों का, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और उनको टेलीपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। उनके लिए उनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए अगर आपको भी ये मैसेजेस लेने हैं तो अपनी इंट्यूशन पे काम करना। नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफी पावरफुल ईयर रहने वाला है, अपकमिंग ईयर जो भी है आपका। तो ये ईयर आपको बताएगा कि आप में इंट्यूटिव शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लिए जिंदगी में हो सकता है, बस आपको ईगो को छोड़ना है। रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, करियर में बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा है। आप इसे बिताने के लिए इन चीजों पे वर्क करना और किसी ना किसी साइन को ना अपने लिए जरूर रखना कि हाँ, अगर ये साइन मुझे दिखता है तो बाबा आपके बहुत नजदीक हैं। अगर आप इस तरह से वर्कआउट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको दिख ही जाएंगे वो पूरे साल में, कभी ना कभी वो आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे। तो ये है आपकी पाइल नंबर 1 रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो, अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 की, ब्लेसिंग्स। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। तो ये कार्ड ही आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, पाइल नंबर 2। अगर आप ब्लेसिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट ईयर आपके लिए, यानी कि अपकमिंग ईयर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में देखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे आपके करियर में ऐसा क्या है जो आपके लिए हो सकता है इस ईयर में, अपकमिंग ईयर में। आज से भी आप देख सकते हैं और 2023 से भी देख सकते हैं। आपका जैसा मन करे आप वैसे ही इस रीडिंग को ले सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस है तो टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप जब देखेंगे तब से ही 1 ईयर आपके लिए ये वीडियो रेजोनेट हो सकती है। तो कनेक्टेड रहिए और देखिए कि आने वाला समय आपके लिए करियर को लेकर क्या संभावनाएं हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, 3 कार्ड लूंगी। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये है आपकी एनर्जीज जो खासतौर पे करियर के लिए है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि काफी एनर्जेटिक रहेंगे, काफी चीजों को समझेंगे, कुछ नया करने की कोशिश भी करेंगे। आप कुछ क्रिएटिव वर्क को स्टार्ट करने वाले हो, पर मुझे लगता है कि एफर्ट ज्यादा करने की वजह से थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहेगा और मुझे लगता है कि हेल्थ इशू भी हो सकता है करियर को लेकर। मुझे लगता है यहाँ पर हेल्थ इशू भी कोई ना कोई रह सकता है। खास तौर पे मेंटली आप थोड़ा अपने आप को ओवरबर्डन करेंगे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बन सकती है। तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना है कि आपको इतना बर्डन नहीं लेना। आप काम स्टार्ट करें, डेफिनेटली करें। अगर आप क्रिएटिव करियर में हैं तो भी करेंगे। अगर आप किसी ऐसे करियर में हैं जहां पर आपका एलिमेंट जो है वो फायर और वाटर दोनों ही यहाँ पर लग रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ,
अगर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी करियर में हैं, तो आप ना बहुत ज्यादा आप में एग्रेशन होगा और उतना ही जल्दी आप कूल हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको ये रीजन पैदा कर सकती है, आपके दोनों एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका एयर एलिमेंट भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो करियर में अगर आपके साथ कोई आपके कलीग्स, आपके ऑफिसर्स, आपके जो हायर अथॉरिटी पर आपसे ऊपर हैं, वो आपसे बात करते हैं, तो आपको एग्रेसिव नहीं होना। शॉर्ट टेम्परामेंट को थोड़ा सा आप ध्यान दें कि शॉर्ट टेम्पर ना हो, आप एग्रेसिव ना हो, किसी के साथ गलत बात ना करें, ओवर इमोशनल भी ना हो, क्योंकि काम में ओवर इमोशनल होना अच्छा नहीं है। वो आपके टेम्परामेंट पर असर डालता है और आप उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन चीजों को आपको समझना है अगर आप करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो करियर के लिए मैं एक और एनर्जी लेकर देखना चाहती हूँ कि और क्या है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करते हैं। द फूल, ओके, यहाँ पर आपके लिए फूल की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल होकर या अपने आप को ज्यादा लीडर समझकर या लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप अपने आप में बैलेंस नहीं कर पाएंगे और बार बार रिस्क लेंगे, बार बार अनटाइमली डिसीजंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको समझना है कि जब आप स्टार्ट करें, अपने आप को बैलेंस में रख के करें, अपने आप को समझ कर करें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि फूल की जर्नी ऐसी होती है जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आप कोई रिस्क लेकर काम कर सकते हैं कि चलो शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर आपको अपने डिसीजंस पे कायम रहना है और आपको अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे करियर को लेकर। तो यहाँ पर ये टेंशन है जो, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको इसे जरूर बैलेंस करना है। नेक्स्ट ईयर में काम कीजिए, काम करना ही होता है हर किसी को, पर टेंशन लेकर काम किया तो क्या किया, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको परेशानी का कारण ही बनाएगी, बल्कि आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी लेकर आएगा। और जो काम आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं वहां आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा सोच समझकर ही अपने काम को करना है और बहुत ही सोच समझकर डिसीजंस लेने हैं। ब्लेसिंग है आपके लिए क्रिएटिविटी को लेकर। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, अगर आप कोई इमोशनल लेवल पर कुछ काम करना चाहते हो, लोगों के लिए कोई सोशल वर्क करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। पर अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे तो आप बीमार हो सकते हो, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, तीनों जगह से आपके लिए एनर्जी है कि आप सोच समझ कर निर्णय लें और आराम से निर्णय लें, रेस्ट करें, रिज्यूविनेट होकर अपने निर्णय लें, तो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ काम करते रहेंगे और बिना सोचे समझे अपना हार्डवर्क करते रहेंगे तो सारी एनर्जी लॉस्ट कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के लिए, आपके लिए। तो इस पर आप ध्यान दें और इस पर वर्कआउट करें। मैं एनर्जी कार्ड से लेकर देखना चाहती हूँ कि आपके लिए और क्या है, कैसी एनर्जीज रहेंगी आपकी। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी देखिए वही एनर्जीज हैं कि कोई भी काम आप करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई काम ना करें। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके, एक और कार्ड लेते हैं। स्ट्रैटेजी, यहाँ पर भी वही, कोरिलेट कितना हुआ है, आपकी ये सिचुएशन स्टोरी कितनी अच्छे से क्रिएट हुई है। देखिए कि आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है, अनटाइमली नहीं चलना और डिसीजन लेने में आप गलती ना करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके काम करें। ये सारी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के लिए। मैजिशियन एंड द मिरर बताता है कि पावर्स बहुत है, पर उसे यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। स्ट्रैटेजिकली लिखकर और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, और आप कोई अपना प्लान बुक बना लीजिए कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपने चलना है और ये आपके लिए हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अच्छे से बाय लॉ आगे बढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। किसी भी काम को आप कर रहे हो, कोई भी काम आपका है, यहाँ पर मैं काम मेंशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको देखना है कि आप किस फील्ड में हैं। चाहे आप जॉब में भी हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो उनके साथ भी आप अच्छे से चलें, उनके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चलें। बिना देखे, बिना की आंखें बंधी हुई है ना, तो बिना देखे नहीं चलना और बिना स्ट्रैटेजी के नहीं चलना। बिना प्लानिंग के चलोगे तो फेलियर आपको जरूर होगा, तो इस बात के लिए केयरफुल हो जाइए। यहाँ पर मैजिशियन ये नहीं कहता कि आप कुछ मर्जी कर लें, आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जो आपने सब कुछ छोड़ दिया है, आप कुछ मर्जी कर सकते हैं और वो सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको
इस प्लानिंग पर चलना है। तो ये साफ साफ आपके लिए लिखा गया है, आपकी डेस्टिनी में है। नेक्स्ट अपकमिंग ईयर ऐसा ही है जब आप प्लान करके चलें। अब मैं देख रही हूँ आपके लिए फाइल नंबर 2 रिलेशनशिप, कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। कनेक्टेड रहिए। रिलेशनशिप रीडिंग लेते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, ग्रेट ग्रेट। एक और कार्ड में ले रही हूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो देखिए रिश्तों में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। आपके लिए रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, पर आपको उनसे जो उम्मीदें हैं वो आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली हैं। तो आपके लिए ना जो अपकमिंग ईयर है रिश्तों को लेकर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। फिर भी आपको अनसेटिस्फेक्शन रहेगी, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। आप बहुत स्टेबल होगे, पर फिर भी आपको कोई ना कोई शिकायतें, कोई ना कोई आपकी परेशानियां, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई चिंता रह सकती है। वो चिंता क्यों होगी? क्योंकि आपको फैमिली का फिक्र है, आपको बच्चों की चिंता है, आपको उनके करियर की चिंता है, आपको इस बात की चिंता रहेगी कि बच्चों को कहाँ जाना है, आगे किस करियर में जाना है, उनको स्किल्स की कौन कौन सी जरूरत है, उनको कहाँ एडमिशन करवाना है। तो फैमिली के लिए बहुत सारी चिंताएं मदर्स को तो अक्सर रहती हैं। वो तो हमेशा सोचती रहती हैं कि बच्चे क्या करेंगे, कैसे होंगे, कहाँ जाना, उनको क्या एजुकेशन देनी है। तो ये सारा साल आपके लिए चिंता का विषय बना रह सकता है। तो अपनी चिंताओं को मिटाने की कोशिश कीजिए, और बच्चों को आप उनके स्किल्स तो देंगे ही देंगे। देखिए एजुकेशन तो आपने करवाना ही है बच्चों को, पर आपको इसके लिए वरी नहीं करना, क्योंकि इस वरी के साथ ना आप अपने आप को टेंशन दोगे। आपके पास बहुत अच्छा परिवार है, आपके पास अच्छे बच्चे हैं, तो इतना ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से आप उनकी डेस्टिनी को बदल नहीं सकते। उनके भाग्य में जो लिखा है वो उनको मिलेगा। हाँ, आप उनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं कि हाँ तुमने ये एजुकेशन लेनी है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम उनको ये बता सकते हो। तो ये चीजें आप गाइड कर सकते हो, पर चिंता करके आप अपने आप को ट्रबल दोगे, परेशानी दोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जो एजुकेशन बच्चों को देते हैं वो स्किल को यूज ही नहीं करते और कहीं और ही आगे बढ़ जाते हैं। तो आप चिंता करके किसी चीज के नतीजे पर नहीं पहुंचोगे, बल्कि अपनी हेल्थ को खराब करोगे। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी रिलेशनशिप में। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जो अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। परिवार का साथ मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। आप जिसके साथ हो आप उनके साथ अपनी लाइफ को आगे देख सकते हो। स्टेबल एनर्जी दिख रही है मुझे, पर फिर भी मन में चिंताएं लगी रहेंगी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके घर के लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, उसने एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं किया जितना मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं। तो ऐसी कुछ चिंताएं आपके मन में रिश्ते को लेकर बनी रहेंगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में शादी करना चाहते हैं या स्टेबल होना चाहते हैं, तो उस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन यहाँ पर रहेगी नेक्स्ट ईयर में। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। तो रिश्तों में स्टेबिलिटी के लिए ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा चिंता ना करें। आप सिर्फ ये सोचें कि क्या अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जितना आप नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लेकर आएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, रातों की नींद उड़ेगी, परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप सोच सोचकर अपनी रातों की नींद गंवाएंगे। तो ये नहीं करना है। स्टेबल मोड में रहिए और पॉजिटिव सोचिए, बहुत अच्छा होगा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। चलिए साईं बाबा के संदेश लेते हैं आपके लिए कि नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। कनेक्टेड रहिए और देखिए कि क्या होने वाला है। ये कार्ड आ रहा था, मैं इसी लेती हूँ। ग्रेस द गुरु। ओके, बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। तो यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी ग्रेस आपके ऊपर है और आप इसे बहुत अच्छे से लें, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं और आपको उनकी एनर्जी महसूस करनी चाहिए। आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओमनी प्रेजेंस। ओके, तो यहाँ पर चलिए तीनों को रिवील करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यहाँ पर है द होम की एनर्जी। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर देखिए मैंने बोला था ना कि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है, तो बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका घर आपके लिए एक पॉजिटिव प्लेस है। तो वहां पर आप जब अपनी नींद लेते हैं, जब अपने बेड पर सोते हैं, तो पॉजिटिव रहिए। वहां पर अपने घर में जब आप होते हो तो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और आप भगवान के सानिध्य में रहिए, ईश्वर के सानिध्य में रहिए। वो आपको
बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पर उनकी ग्रेस आपके साथ साथ ही चल रही है। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है ओमनी प्रेजेंस का। बाबा इज नॉट कॉन्स्ट्रेन्ड बाय टाइम और स्पेस, ही विल कम टू योर एड व्हेनेवर यू नीड हिम। तो बाबा का कोई टाइम नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई शेप नहीं है। वो तभी आपके पास आपकी मदद के लिए आते हैं जब आप उनको पुकारते हैं। तो इसलिए आप उनको जब भी पुकारेंगे, आप ईश्वरीय शक्ति को जब भी पुकारेंगे, वो तभी आपके पास होगी। तो चिंता को छोड़कर ना इस पर काम करो, उनको जब दिल करे तब पुकार लेना, वो आपके पास ही होंगे। तो आपको नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के लिए वो ये कहना चाहते हैं कि आपका घर आपके लिए पॉजिटिव है। आपके घर में अगर आप बैठे हैं ना तो आप पॉजिटिव हैं, और अगर आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हैं तो आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। तो अगला साल आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए दूसरों को भी, और ईश्वर की एनर्जीज को अब्सॉर्ब कीजिए क्योंकि वो आपके आसपास हैं और वो उसी समय आ जाएंगे जब आप उनको पुकारोगे। तो ये है आपकी नंबर 2 पायल, आपकी एनर्जीज की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस इस छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी नेगेटिविटी को जो यहाँ पर दिख रही है आपको, इनको बाहर करना है और आपके लिए सब अच्छा होगा। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में इन चिंताओं से दूर रहिए। आपके लिए आने वाला अपकमिंग ईयर कहीं ना कहीं बहुत ग्रेसफुल है क्योंकि आपके साथ आपकी शक्ति है, आपका परिवार है। आप अगर उसे समझेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। थोड़े से अपने मन को, अपने थॉट्स को अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।